भाई नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल है भाई सभी के। भाई बढ़िया हो, चंगे हो? रोज क्लास ले रहे हो भाई? हाँ भाई, बात करते हैं। आपको ज्ञात है हम राजस्थान का संपूर्ण कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं। ठीक भाई, राजस्थान की संपूर्ण कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का राजस्थान की जो जाति जनजाति है। ठीक भाई, यहाँ पे राजस्थान की जो जितनी भी जनजाति हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसकी जो क्लास रहेगी भाई, ये पार्ट फर्स्ट रहेगी। ठीक भाई, यहाँ पे क्योंकि इस क्लास को हम दो क्लासों के अंदर करेंगे, जिसमें हमारी आज कौन सी क्लास है इसकी भाई, पार्ट फर्स्ट है। ये टॉपिक कंप्लीट दो क्लास के अंदर हो जाएगा। आज चलते हैं भाई, छोटी क्लास रखी है, अगली थोड़ी बड़ी आ जाएगी। हाँ भाई। भाई प्रॉपर आवाज़ आ रही है? तो भाई सभी से आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त रहेगी भाई, एक बार जो नए साथी है चैनल से जुड़ जाए भाई, सब्सक्राइब कर लिया जाए। जो पुराने साथी हैं वो लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई क्लास को। उम्मीद है आपने मेरी बात पे गौर फरमाया होगा। चले फिर आगे। देखो, बिना देरी किए हम बात करते हैं। पहले हम बेस पढ़ लेते हैं थोड़ा इसका। क्या पढ़ लेते हैं? बेस पढ़ लेते हैं। विश्व आदिवासी दिवस। विश्व जनजातीय पढ़ रहे हैं ना हम, जो जनजाति पढ़ रहे हैं। बात करेंगे, पहला टॉपिक रहेगा हमारा विश्व आदिवासी दिवस कब बनाया जाता है। भाई विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बनाया जाता है। कब? 9 अगस्त को बनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रथम बार 1994 के अंदर बनाया गया था। ये पूछा जाता है भाई यहाँ पे। पहले बात है, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बनाया जाता है, और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक है, यहाँ पे प्रथम बार 1994 के अंदर बनाया गया था। 9 अगस्त 9 अगस्त 2022 को बांसवाड़ा बांसवाड़ा के यहाँ पे सांग डूंगरी और यहाँ पे बोरखंडी को जोड़ने वाली यहाँ पे अनास पुल की आधारशिला रखी गई थी। देखो, इसी 9 अगस्त को भाई, आपको पता है 9 अगस्त को हम क्या बनाते हैं भाई, विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। और ये प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 के अंदर बनाया गया था। लेकिन भाई जिस टाइम बनाया जा रहा था भाई 9 अगस्त के दिन, तो 9 अगस्त 2022 को बांसवाड़ा के जो एक तो सांग डूंगरी और एक बोरखंडी, बांसवाड़ा की सांग डूंगरी और बोरखंडी को जोड़ने वाली अनास पुल की आधारशिला मतलब नींव रखी गई थी। ठीक है, यहाँ पे विश्व आदिवासी के दिन यहाँ पे इसकी अनाशिला पुल की नींव रखी गई थी। बात करते हैं राजस्थान की दक्षिणी पहाड़ियां क्षेत्र, जो दक्षिणी पहाड़ियां, जो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र होगा, वो जनजातियां, वहां पे अधिकतम जनजातियां पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र जनजातियां बहुलक क्षेत्र है, वहां पे अधिकतम जनजातियां पाई जाती हैं। बात करते हैं, देखो, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई, यहाँ पे टोटल जनसंख्या का 13.5% है। ठीक है, 13.5% है। ठीक है, यहाँ पे तो पूछ लिया जाता है भाई, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान में जो टोटल आपके जो पॉपुलेशन है उसका कितना आ जाएगा भाई, 13.5% आ जाएगा। ठीक है, विश्व जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत। अब जनजाति संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है भाई, यहाँ पे छठा स्थान है। जाति जनसंख्या के आधार पर किसके भाई, जाति जनसंख्या के आधार पर भारत में राजस्थान का छठा स्थान है। छठवें नंबर पर आता है जनजातियों की श्रेणी में। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर। अगर बात करें जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर, आगे बस में आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है भाई, 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है भाई, 13वां स्थान है। बात करते हैं अनुसूचित जनजाति संख्या बहुलता वाले जिले। भाई अनुसूचित जनजाति जहाँ पे अधिकतम पाई जाती है, कौन सी जिले के अंदर, यहाँ पे उदयपुर के अंदर पाई जाती है और बांसवाड़ा के अंदर। बताया था ना भाई, ये पहाड़ी क्षेत्र होगा, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर अंतर्गत सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। देखो, एक तो 15.25 लाख और 13.73 लाख जनजाति पाई जाती है। न्यूनतम जनजाति की बारे में बात करें, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला है बीकानेर और नागौर। कौन सा है भाई, बीकानेर और नागौर। तो अधिकतम जनजाति किसके अंदर पाई जाती है भाई, यहाँ पे उदयपुर और बांसवाड़ा।
और न्यूनतम जनजाति बीकानेर और नागौर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, अगर बात करें यहाँ पे, हाँ, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो भाई बांसवाड़ा में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की बारे में बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर और डूंगरपुर के अंदर। कम की बात करें तो वो नागौर और बीकानेर आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज के आधार पर बात करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। चले भाई, ये तो बेसिक जानकारी थी। आगे तो अब आएगा भाई जनजातीय, तो हम अब पढ़ेंगे। ये तो जो बेसिक जानकारी वो है भाई, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है भाई, 948 है। कितना है भाई लिंगानुपात, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948 है। सर्वाधिक, देखो बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात किसका है भाई, डूंगरपुर का है। सबसे कम किसका है भाई, यहाँ पे सर्वाधिक तो डूंगरपुर के अंदर है लिंगानुपात और सबसे कम धौलपुर के अंदर है। आगे बात में अब बात करें राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का अवरोही क्रम की बात करें। अवरोही का मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। तो पूछ लिया जाए अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है तो मीणा। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है भाई, मीणा। दूसरे नंबर पर कौन सी है, भील है। तीसरे नंबर पर कौन सी है, गरासी है। चौथे नंबर पर कौन सी है, सहरिया है। और पांचवें नंबर पर कौन सी है भाई, डामोर है। तो ये प्रमुख 5 जनजाति हैं जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और ज्यादा में भी बात करें तो मीणा सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर भील, तीसरे नंबर पर ग्रासिया, चौथे नंबर पर सहरिया और पांचवें नंबर पर डामोर जनजाति पाई जाती है। अब देखो बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अधिसूचित, ठीक है, अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भाई अनुसूचित जातियों और जनजातियों को किसके अंदर रखा गया है भाई अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं, इसको किसके अंदर, कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया है भाई, 341 और 342 अनुच्छेद के अंदर रखा गया है। उदयपुर की बात करें, उदयपुर जनजातियों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला है। ठीक भाई, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है भाई, मीणा है। आपको पता है सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है भाई, मीणा पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग, संभाग की बात करें तो आपको पता है ये जो जितनी भी जनजाति है, अधिकतम जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिण में। दक्षिण में कौन सा संभाग आता है, उदयपुर। ठीक भाई, संभाग के बारे में बात करेंगे तो उदयपुर आ जाएगा। अब बात करें बड़ालिया, बड़ालिया के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी राजस्थान की जनजाति में 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता रखने वाला ये क्या कहलाता है भाई, बड़ालिया कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा अलग से पॉइंट है। बड़ालिया किसे कहेंगे हम, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियां में 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला कौन कहलाता है भाई, बड़ालिया कहलाता है। ये आगे चल के बात करेंगे ना तब आपको ये बड़ालिया समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ, जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ, ठीक भाई, ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना कब की गई थी, 2011 में राजभवन जयपुर में की गई थी। ठीक भाई, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो ये बात करते हैं, हमने पढ़ा था ना भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना 2011 में की गई थी, राजभवन जयपुर में की गई थी। अब देखो भाई ये जो संस्था है ये कौन से देखो जनजाति संबंधित संस्था है भाई, जनजाति कल्याण हेतु संगठित संस्थाएं व कार्यक्रम और योजनाएं। देखिए भाई जनजातियों के लिए कौन सी संस्था है जो काम करती है। पहली संस्था है आपके सामने, पहली है MADA, मादा मतलब मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक भाई, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो कब से स्टार्ट किया गया था भाई, 1979 के अंदर शुरू किया गया था। भाई ये कार्यक्रम क्या होता है भाई, मादा कार्यक्रम जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजातीय व्यक्तियों को लाभ देने के लिए जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघुखंड जिसकी जनसंख्या यहाँ पे 10,000, ठीक है, 10,000 या इससे अधिक हो
तो उसमें निवास करने वाली जनजातियों की संख्या 50% जुड़ी हो तो मात्र क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। देखो इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो बात करेंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, मादा कार्यक्रम है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये कब से स्टार्ट किया गया भाई, 1979 में। दूसरी बात आप यह याद रखोगे, मादा में मीणा जनजाति का सर्वाधिक बहुमूल्य है। यह 13 जिलों में संचालित है। कहाँ पे भाई, मीणा जनजाति कितने जिलों में भाई, 13 जिलों में संचालित है। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्था। देखो माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्था कहाँ पे है भाई, उदयपुर के अंदर है। ये भी 1964 के अंदर स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य केवल ये है, इसका उद्देश्य जनजातियों का विकास करना है। इनका उद्देश्य क्या है, जनजातियों का विकास करना है। और जनजातियों के लिए मनोरंजन हेतु उदयपुर में हमेलो मेले का आयोजन किया जाता है। जो ये माणिक्य वर्मा आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्था है जो उदयपुर के अंदर है भाई, 1964 में स्थापित की गई थी भाई। इनका एक ही उद्देश्य है भाई, इन जनजातियों को खुश करना है। ठीक है, यहाँ पे ठीक भाई, जनजातियों का विकास करना है, मनोरंजन के लिए यहाँ पे कुछ मेले लगाने हैं। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य ये है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1976 के अंदर उदयपुर में की गई थी। इसका उद्देश्य आदिवासियों के लिए कृषिगत है। देखो इसका उद्देश्य क्या था भाई, आदिवासियों के लिए। एक तो हमने ये संस्था पढ़ी, हमने कार्यक्रम है। अरे एक दूसरा कार्यक्रम कौन सा हो गया, ये माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति, ये भी जो उदयपुर के अंदर है। और तीसरा कौन सा हो गया आपके सामने, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, इसकी स्थापना 1976 के अंदर की गई थी भाई यहाँ पे। और इसका उद्देश्य यही है, आदिवासियों के लिए कृषिगत उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाना। ठीक है, यहाँ पे मतलब आदिवासी जो किसान हैं उनको उचित मूल्य दिलाना। ठीक है, यहाँ पे और उनका शोषण मुक्त कराना। अगर यहाँ पे इनका शोषण हो रहा है तो उनको मुक्त करवाया जाता है। तो भाई ये योजना है। आगे बात करते हैं, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा 1975 में की गई थी। और आगे की बात करें, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई, जोधपुर के अंदर है। और इसका गठन 2 फरवरी 2021 के अंदर किया गया था। यह बोर्ड जोधपुर में जनजातीय समुदाय के उत्थान विकास के लिए राज्य सरकार स्थायी परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक भाई, बात करते हैं भाई प्रमुख योजनाएं हैं। ये प्रमुख योजनाएं हैं जो जनजातियों के लिए चलाई गई है भाई, उनका संरक्षण करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए, उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। देखो बात करें, राजस्थान का अनुसूचित जाति है, उसका अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था, 19 मार्च 2001 में किया गया था। और बात करते हैं एकलव्य बालक खेल छात्रावास, ये सारी जनजातियों के लिए किए गए योजना है भाई। यहाँ पे ये एकलव्य खेल छात्रावास कहाँ पे है भाई, लोगा ग्राम है उदयपुर के अंदर। यहाँ पे सरदारपुरा है उदयपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जनजातीय बालकों को खेल तीरंदाज, यहाँ पे कौन सा खेल भाई, तीरंदाजी परीक्षण देने हेतु ये संचालित छात्रावास है। अब माँ बाड़ी योजना कौन सी है, देखो माँ बाड़ी योजना, पहले तो बात है यहाँ पे ये शहरिया जनजाति में, कहाँ पे भाई, किस जाति के लिए योजना है भाई, शहरिया जनजाति में शिक्षा की अलग जगाने हेतु संचालित योजना है। अगर बात करें शहरिया जनजाति में शिक्षा की अलग जगाने वाली योजना कौन सी है भाई, माँ बाड़ी योजना है। अब बात करते हैं वन क्लोजर योजना, तो ये पर्यावरण संरक्षण हेतु शहरिया जनजाति में संचालित है। यह भी किसमें है, तो आपको तो ये ध्यान रखना है, शहरिया जनजाति में कौन सी है भाई, माँ बाड़ी योजना है। शहरिया जनजाति की कौन सी है भाई, वन क्लोजर योजना है। ठीक भाई, वन से संबंध इसका निकट करना। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान में गाड़िया लोहार है, जो यहाँ पे घुमकड़ समुदाय में आता है। कौन से समुदाय में आता है, राजस्थान में जो गाड़िया लोहार है यहाँ पे घुमकड़ समुदाय के अंदर आता है। नाता प्रथा भी आपको होता है, जब औरत है या तो उसका पति मर जाता है तो वो दूसरे औरत से शादी कर लेती है, शादी नहीं करती, ऐसे ही चले जाती है उसके पास, ठीक है, रहने लग जाती है, वो नाता हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे
हाँ आजकल तो भाई जिंदे पति को छोड़ के चली जाती है। हाँ नहीं छोड़ के जाती है क्या? ड्राम में भर के जाती है क्या, सीमेंट के ड्राम में? ठीक है भाई। हाँ तो इस प्रथा के अंतर्गत आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, तो ये नाता हो जाती है ना भाई यहाँ पे। अब देखो भाई हम केवल टोटल 8 जनजातियां पढ़ने वाले। कौन सी भाई? 8 जनजातियां पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पता है मीणा सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर कौन सी है? भील है, तीसरे नंबर पर ग्रासी है, चौथे नंबर पर सहरिया है, पांचवें नंबर पर कौन सी है? डामोर जनजाति है। भाई ये इसका आरोही क्रम भी है, ठीक भाई आरोही क्रम ही है। आरोही क्रम तो नीचे से ऊपर हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा ऊपर से नीचे। अवरोही का मतलब हो गया बड़े से छोटा, ठीक भाई ये सबसे ज्यादा पाई जाएगी, उससे कम उससे कम उससे कम, ठीक भाई। फिर सांसी होगी, केथोड़ी होगी, फिर लास्ट में कौन सी हो जाएगी भाई? कंजर जाति हो जाएगी, ठीक भाई यहाँ पे। तो आपको पता है ये मीणा जनजाति उदयपुर के अंदर पाई जाती है सर्वाधिक। हमने अभी पढ़ा था मीणा जनजाति उदयपुर के अंदर पाई जाती है। भील जनजाति भी उदयपुर के अंदर, लेकिन ग्रासिया जनजाति है ये सिरोही के अंदर पाई जाती है। सहरिया जनजाति बारां के अंदर पाई जाती है अधिकतम। और डामोर जनजाति है ये डूंगरपुर के अंदर, ठीक है भाई डामोर डूंगरपुर के अंदर, सिमलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। सांसी जनजाति है भरतपुर के अंदर, ठीक भाई। कथोड़ी है कोटड़ा उदयपुर के अंदर, ठीक है यहाँ पे। कंजर जाति है जो कोटा और बूंदी के अंदर अधिकतम पाई जाती है, ये भी याद रखोगे भाई यहाँ पे। चले भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे बहुलता में जनजाति है वो कौन सी है भाई? मीणा जनजाति है। देखो इनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान की, यहाँ से स्टार्ट होता है भाई हमारा चैप्टर। राजस्थान की जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति का प्रथम स्थान है कि भाई सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मीणा जनजाति पाई जाती है, जो उदयपुर के अंदर पाई जाती है। मीणा जनजाति राजस्थान के सबसे प्राचीन जनजाति है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है ये सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे पुराने जनजाति के बारे में भी बात करें तो वो मीणा जनजाति है। और मीणा का शाब्दिक अर्थ है मछली और मत्स्य। क्या है भाई? मछली या मत्स्य। देखो भाई मीणा जाति के जो मुनि मगन सागर ने, देखो ये गुरु है भाई। मीणा जाति का जो मुनि मगन सागर ने, गुरु है, आगे बात करेंगे चिंता ना करें। मीणा जाति के मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणा जाति को भगवान मीन मत्स्य का वंशज बताया है, ठीक भाई यहाँ पे। तो भाई मीणा जो जाति के जो गुरु है मुनि मगन सागर है, जिन्होंने अपना मीणा पुराण में मीणा जाति को भगवान मीन मत्स्य का वंशज बताया भाई। मत्स्य पुराण में बात करें, मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख भी मिलता है। मीणा जनजाति का गड़क चिन्ह की बारे में बात करें, इसका गड़क चिन्ह कौन सा है भाई? मछली है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है भाई? मछली या मत्स्य होता है। मीणा जनजाति के लिए मछली मांस निषेध है। मछली का मांस क्या है भाई? निषेध है, ये कभी भी मछली का मांस नहीं खाते हैं। मीणा जनजाति की कुल कितनी खोपे हैं? यहाँ पे 40 खापे हैं। कितने हैं भाई? 24 खापों में ये बटी हुई है। बात करेंगे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप माना गया है। भाई यही तो बताया है भाई मुनि मगन सागर ने, यही तो बताया था भगवान मीन या मत्स्य का वंशज बताया है, तो यही है भाई यहाँ पे। लेकिन बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में, के अनुसार मीणा जनजाति का मूल स्थान कौन सा है भाई? यहाँ पे कालिखो है पर्वतमाला। कौन सा है भाई? कालिखो है पर्वतमाला, ये इसका क्या है भाई? मूल स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति उदयपुर जिले में पाई जाती है, ये हमने पढ़ लिया था। यह राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। क्या है भाई? ये सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। आरक्षण मिल रखा है भाई, ठीक भाई खुला आरक्षण मिल रखा है। अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा आरक्षण की बात करें तो मीणा जनजाति को मिल रखा है, तो ये शिक्षित जनजाति है, ठीक है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। आगे बात करते हैं, मीणा जनजाति के लोग हैं जो गौतमेश्वर की पूजा करते हैं। और आमेर पर, आपको पता है पहले आमेर पर आमेर पर कछुआओं का क्या था भाई? शासन था। आमेर पर कछुआओं का शासन था। कछुआओं के शासन से पहले यहाँ पे मीणा जाति का ही क्या था भाई? शासन था, अधिकार था भाई। मीणा जाति का क्या था भाई? अधिकार था। पहले मीणा जाति का अधिकार था भाई आमेर पर, फिर कछुआओं ने अधिकार कर लिया था। कछुआ वंश का संस्थापक है दुल्लेह राय।
ने मीणाओं को हराकर आमेर पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है यहाँ पे, तो किसने भाई आमेर पर अधिकार, पहले आमेर पर अधिकार मीणा जाति का था, फिर कछवा वंश का दुल्हे राय आता है, मीणा जाति को हरा देता है, फिर आमेर पर कछवा वंश का अधिकार हो जाता है। ठीक भाई, मीणा जनजाति में मुख्य रूप से दो वर्ग होते हैं, एक तो है जमींदार मीणा, एक है चौकीदार मीणा। ठीक है यहाँ पे ये प्राय खेती, नाम से स्पष्ट है, खेती पशुपालन आदि का व्यवसाय करते हैं। चौकीदार मीणा ये वह मीणा है जिन्हें कभी महलों में कोषागारों का रक्षक बनाया जाता है। ठीक है यहाँ पे रक्षक बनाया जाता है। आचार्य मुनि मगन सागर, आचार्य मुनि मगन सागर द्वारा रचित मीणा पुराण में मीणाओं के 5200 गोत्र होने की पुष्टि बताई है। कितने गोत्र भाई, इसके भाग कितने हैं भाई, 24 भागों में विभक्त किया गया है, 24 भाग है और 52 कितने हैं इसके गोत्र हैं। ठीक है यहाँ पे मीणा जनजाति के गुरु का नाम क्या है भाई, यहाँ पे गगन सागर है। आचार्य मुनि गगन सागर ये इनका क्या है भाई, गुरु है। मीणा जनजाति के देवता का नाम क्या है भाई, बुज है। इनके देवता का नाम क्या है भाई, बुज है। बुज की पूजा करते हैं भाई, मीणा जाति के लोग बुज की पूजा करते हैं भाई। आगे बात करते हैं, मीणा जनजाति में अन्य सामाजिक समूह कौन से हैं। एक तो है पड़िहार मीणा, देखो इंपॉर्टेंट है पड़िहार मीणा, रावत मीणा, एक आ गया पुराणवासी मीणा। देखो बात करें पड़िहार मीणा, पड़िहार मीणा किसे कहेंगे हम, पुरानी मान्यताओं के अनुसार पाड़े का जो मांस खाने वाले हैं, पाड़े का जो मांस खाने के कारण इन्हें पड़िहार मीणा कहते हैं। भाई पड़िहार मीणा क्यों कहेंगे भाई, जो लोग पहाड़े का मांस खाते हैं उसको पड़िहार मीणा कहेंगे। और ये अधिकतम कहाँ पे पाए जाते हैं, टोंक और भीलवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। रावत मीणा, वैसे मीणा के बारे में पूछ लिया जाए भाई, मीणा कहाँ, अधिकतम मीणा की जनजाति कहाँ पाई जाती है, बहुलता कहाँ पे पाई जाती है, जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, उदयपुर के अंदर पाई जाती है। लेकिन आपसे पड़िहार मीणा की पूछ लिया जाए तो वो टोंक और भीलवाड़ा के अंदर ज्यादा पाई जाती है। रावत मीणा के बारे में बात करें, रावत मीणा हिंदू हिंदू राजपूतों से संबंध रखते हैं, संबंधित माने जाते हैं और ये जनजाति अजमेर में पाई जाती है। ठीक है यहाँ पे पुराणवासी मीणा, पुराणवासी मीणा वे होते हैं जो बहुत समय पहले से बसे हुए हैं। ठीक भाई, बहुत से पहले समय से जो सबसे पुराने मीणा है पुराणवासी। नयावासी मतलब जो अभी भी आकर बसे हैं। ठीक भाई यहाँ पे उजाला मीणा, उजाला मीणा किसे कहेंगे, वे लोग जो गाय बैल का मांस नहीं खाते हैं, गाय बैल का मांस नहीं खाते हैं, उजाला मीणा कहलाते हैं। मेला मीणा किसे कहेंगे, वे लोग जो सभी का मांस खाते हैं। ये बढ़िया है भाई, मेला मीणा। ठीक भाई, भाई मेले के अंदर सब कुछ मिल जाता है आपको, वही बात है यहाँ पे, मेला मीणा है जो सभी का मांस खाते हैं। चमरिया मीणा, चमरिया मीणा चमड़े का काम करने के कारण इसको चमरिया मीणा कहते हैं। यहाँ पे सुरेतवाल मीणा, सुरेतवाल मीणा, जब कोई मीणा पुरुष किसी मालिन या ऐसे ही किसी स्त्री से कोई संतान उत्पन्न करता है तो वह सुरेते वाले मीणा कहलाता है। देखो भाई बात करते हैं, अगर कोई मीणा है किसी मालिनी या फिर ऐसी कोई स्त्री, भाई मीणा है या मीणा पुरुष है, किसी मालिनी या फिर ऐसे ही किसी स्त्री से को दूसरी स्त्री से अगर कोई संतान उत्पन्न करता है तो वो सूरते वाला मीणा कहलाता है। ठीक है यहाँ पे चौथिया मीणा के बारे में बात करें, चौथ वसूलने वाली मीणा जनजाति को चौथिया मीणा कहते हैं। असली या फिर आदि मीणा, कर्नल जेम्स टोड ने उसाहार वंश के मीणाओं को, देखो ये भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे, कर्नल जेम्स टोड ने उसाहार वंश के मीणाओं को ठेठ या फिर असली मीणा माना जाता है। ठेठ मतलब नक्ता, असली मीणा माना जाता है और ये शेष सभी को वर्ण संस्कर है। ठीक है यहाँ पे तो पूछा जाता है भाई, यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पे असली मीणा कौन से वंशज के मीणाओं को बताया भाई, उसाहार वंशज के मीणाओं को बताया है। ठीक है यहाँ पे आगे बात करते हैं, भरतपुर की जो मीणा जनजाति है वो दुर्गा माता की क्या करती है भाई, पूजा करती है। भरतपुर की जो मीणा जनजाति है दुर्गा माता की पूजा करती है। स्वतंत्रता प्राप्त तक तब भी जयपुर का कोई भी राजा यहाँ पे सिंहादान होता था। भाई स्वतंत्रता के बाद भी बात करें, अगर किसी राजा का राज्य अभिषेक होता था, वो सिंहासन ग्रहण करता था, तो भाई उसका राज तिलक के लिए मीणा जाति के सरदार द्वारा ही किया जाता था। ठीक भाई यहाँ पे भाई ये प्रथा चली आ रही है
जयपुर के अंदर किसी भी राजा का राज्याभिषेक होगा तो उसका तिलक का काम मीणा जनजाति करती थी। तो ये स्वतंत्रता के बाद भी चलता आ रहा है भाई, चलता आ रहा था ठीक भाई, अभी तो नहीं है। मीणा जनजाति की आजीविका का प्रमुख साधन कौन सा है भाई? कृषि और पशुपालन है। मीणा जनजाति सिक्कर की जीर्ण माता को अपनी देवी के रूप में पूजते हैं ठीक भाई। सिक्कर की जो जीर्ण माता है उसको अपनी देवी के रूप में पूजते हैं। मीणा जनजाति में बाल विवाह, देखो बाल विवाह क्या है, प्रथा बहुत ही प्रचलित है। एकमात्र जनजाति है जिसके अंदर बाल विवाह प्रथा तो प्रचलित है, लेकिन भाई इसको बात करें, विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता भी है। सभी लोग इसको सही भी मानते हैं, सामाजिक मान्यता, कानूनन मान्यता तो है भी नहीं भाई, किसी को नहीं है भाई, कानून तो किसी को नहीं छोड़ता है, लेकिन बाल विवाह प्रथा प्रचलित है ठीक भाई यहाँ पे, क्योंकि विधवा विवाह को यहाँ पे सामाजिक मान्यता प्राप्त है। मीणा जनजाति है जो हिंदू धर्म की क्या है भाई? अनुयायी है। अंग्रेजों ने मीणा जनजाति पर यहाँ पे जरायम पेशा कानून लगाया था। देखो यहाँ पे मीणा जनजाति में जरायम पेशा कानून, ये इंपोर्टेंट, देखो कितना खतरनाक कानून लगाया इन्होंने, जरायम पेशा कानून लगाया था। अंग्रेजों ने मीणा जनजाति पर जरायम पेशा कानून लगाया था। देखो ये कानून क्या होता है, इसके तहत 12 साल या 12 साल से अधिक महिलाएं या पुरुष हो उसको नजदीकी पुलिस चौकी में सुबह शाम हाजिरी देनी होती थी ठीक है, यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवानी थी। इस जनजाति में जीजा का विशेष सत्कार किया जाता है। अगर आप जीजा बन जाते हो ठीक है यहाँ पे, तो उसका विशेष सत्कार किया जाता है। मीणा जनजाति उदयपुर सलुम्बर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ में अधिक पाई जाती है। मीणा जनजाति के गांव पाल और ढाणी कहलाते हैं। मीणा जनजाति के जो गांव है वो क्या कहलाते हैं भाई? पाल या फिर ढाणी कहलाते हैं। मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया, यही ध्यान रखना है, मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है भाई? पटेल। पटेल सरपंच को ही तो कहते हैं पंचायत का मुखिया, पटेल सरपंच, वो पटेल कहेंगे हम। अब बात करते हैं हम राजस्थान में, इस जनजाति में यहाँ पे बंटाईदार कृषि व्यवस्था का प्रचलन है ठीक भाई। इस जाति में कौन सी कृषि व्यवस्था का भाई? बंटाईदार, बाटे की भाई, बाटे का प्रचलन होता है ना भाई। भाई 2 हिस्सा तुम ले लेना, 1 हिस्सा मुझे दे देना, ऐसी बात है। अरे तुम तो 5 ले लो, 1 मुझे दे दो ठीक भाई। हाँ, लेकिन क्लास को लाइक और शेयर कर देना। इस व्यवस्था के अंतर्गत छोटा बट, हाड़ी बट और हासिल बट प्रमुख है ठीक भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे बंटाईदार कृषि व्यवस्था का प्रचलन मीणा जनजाति के अंदर है। कौन सा बट होता था भाई? छोटा बट होता था, हाड़ी बट होता था, हासिल बट होता था ठीक है यहाँ पे। मीणा जनजाति में आटा साटा का मतलब समझते हो ना? हाँ, लड़की के बदले लड़की देख के, एक प्रचलित विवाह का प्रकार है। इसके अनुसार जिस परिवार में लड़की ब्याही जाती है उसी परिवार में वधू भी लाई जाती है। ये तो अच्छी बात है भाई। हाँ, एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी घर में। बात करते हैं मीणा जनजाति में मुख्य 3 प्रकार के विवाह होते हैं। एक तो ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। अब कौन सा विवाह करोगे देख लो, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ये 3 प्रकार के विवाह होते हैं। मीणा जनजाति में विवाह विच्छेद का विशेषाधिकार मुख्यतः पुरुषों को प्राप्त होता है ठीक है यहाँ पे। मतलब किसी को पसंद करना ना पसंद करना, पुरुषों को अधिकार प्राप्त होता है इसके बारे में ठीक है यहाँ पे। जिसके अंतर्गत पति द्वारा, देखो यहाँ पे, जिसके अंतर्गत पति द्वारा दुपट्टे का कुछ भाग फाड़कर स्त्री के हाथ में देने से पति पत्नी का संबंध समाप्त हो जाता है। और ये प्रथा क्या कहलाती है भाई? छेड़ा फाड़ना कहलाती है। छेड़ा फाड़ना कहलाती है। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसका दुपट्टा फाड़ के उसके हाथ में दे दो, ये आपका तलाक हो गया ठीक भाई। हाँ, मीणा जनजाति में रक्त संबंधी नातेदारी को महत्व दिया जाता है ठीक भाई यहाँ पे। नातेदारी, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हो जो आपके रिलेटिव में है, रक्त संबंधित है, तो उसको नातेदार बड़ा महत्व दिया जाता है। इस जनजाति में गोद प्रथा का प्रचलित है भाई। इस जनजाति के अंदर गोद प्रथा प्रचलित है, और गोद लेना जानते हो ना भाई। लेकिन बात करते हैं दुपट्टे के फटे टुकड़े को हाथ में लेकर। देखो आपने पता है पति ने पत्नी को दुपट्टा दे दिया, दुपट्टे के फटे टुकड़े को हाथ में लेकर स्त्रियां सिर पर पानी कलश रखे इच्छित मार्ग पर जाती हैं
और सिर से कलश उतारने वाला प्रथम पुरुष भावी पति कहलाता है। जो दूसरा पति होगा वो कौन सा कहलाएगा भाई, भावी पति कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीणा जनजाति गांव का पटेल क्या कहलाता है भाई, पंच पटेल कहलाता है। गांव का पटेल पंच पटेल कहलाता है। मीणा जनजाति में शरीर पर गोंदने गुदवाने का रिवाज है। ठीक है, यहाँ पे चले भाई आगे देखो, लास्ट देख लेते हैं। मीणा जनजाति में मर्द के शरीर को जलाने की प्रथा है। ठीक है, यहाँ पे मर्द के शरीर को जलाया जाता है और मर्द के 12वें दिन सामूहिक भोजन मौसर किया जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। वैदिक काल में मीणा जनजाति यहाँ पे प्रजावत्तर से या प्रतापी मानी जाती थी। भाई यहाँ पे मोरनी मोड़ना का संबंध मीणा जनजाति से था। किसका भाई, मोरनी मोड़ना का संबंध मीणा जनजाति से था। मीणा जनजाति की पंचायत द्वारा महिलाओं को भगाकर ले जाने वाले पुरुषों से मुआवजे के रूप में वसूल की जाने वाली राशि क्या कहलाती है भाई, झगड़ा कहलाती है। भाई झगड़ा वसूल करते हैं। अगर आप किसी को भगा के लेके जाते हो तो गांव के लोग आपसे झगड़ा वसूल करेंगे। ठीक है, यहाँ से भाई हमने भाई इस कन्या को इतना बड़ा पाल पोस के इतना बड़ा किया है, 16-17 साल का किया है हमने। ठीक भाई, हाँ तो भाई इतना साल हमने बड़ा किया, खाना पीना खिलाया है, तो खर्चा तो लगाया होगा, तो ये खर्चा आप दो भाई। ठीक भाई, यहाँ पे तो इसलिए तो है। अगर आप कम समय में लेके चले जाते हो तो कम खर्चा लगेगा ऐसा नहीं करना है भाई। मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाले विशेष आभूषण कौन सा है भाई, मादलिया है। मादलिया जानता होगा आपने ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मादलिया पहनते हैं। और मीणाओं का प्रयागराज, ये इंपॉर्टेंट है। मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है भाई, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। रामेश्वर घाट को मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है। और इसी रामेश्वर घाट पे यहाँ पे चंबल, बनास और सिप नदी का क्या होता है भाई, संगम होता है। तो पूछ लिया जाता है बनास नदी, चंबल नदी और सिप नदी का संगम कहाँ पे होता है भाई, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर, जो मीणा जनजाति का क्या है भाई, प्रयागराज कहलाता है। मीणा जनजाति भूरिया बाबा, मीणा जनजाति है जो भूरिया बाबा गौतमेश्वर की कभी झूठी कसम नहीं खाती। ठीक है, यहाँ पे केब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार मीणा जनजाति में द्रविड़ों से पूर्व समूह का रक्त है। ठीक है, यहाँ पे द्रविड़ों से पूर्व समूह का रक्त है। देखो केब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार ये बताती है भाई, जो द्रविड़ शासक थे उनसे भी पूर्व, ठीक भाई, जो शासक थे उनका क्या है, इनके अंदर रक्त था। मीणा ग्रामीण संगठन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ढाणी। भाई गांव की सबसे छोटी इकाई ढाणी कहलाती है। मीणा समाज में यहाँ पे अनाज संग्रह हेतु, मीणा समाज में अनाज संग्रह हेतु मिट्टी की बनाई गई बड़ी बड़ी कोठियां क्या कहलाती है, ओबरी कहलाती हैं। ओबरी कहलाती हैं। आदिवासियों मीणों के जंगलों में बने घर को क्या कहलाते हैं भाई, यहाँ पे आदिवासी मीणों के जंगलों में बने घर को मेवासे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, मेवासे कहलाते हैं। ठीक भाई, तो भाई हमारे सामने जो 8 जनजातियां थी, ठीक भाई, जिसके अंदर हमने मीणा जनजाति को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो बाकी की 7 जनजाति हैं उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। और हमने इसका बेस भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक भाई, तो आप कल आओ तो एक बार इसका रिवीजन जरूर करके आना है। और सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास को आप लोग लाइक भी करोगे और 10 लोगों के पास क्या करना है, इसको शेयर भी करना है। जो नए साथी है वो कृपया करके चैनल से जुड़ जाए भाई। ठीक भाई, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू। ठीक भाई, राम राम। ओके।